बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आलू मटर पुलाव की रेसिपी बिल्कुल सादा सिंपल, लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा लजीज, बहुत मज़ेदार। एक बार जब भी कोई खाएगा तो इसको बार बार मांगेगा। आसान सा तरीका आपको बताता हूँ। आपने ऑयल लेना है आधा कप और उसमें डाल देना है गरम मसाला। गरम मसाले में आप लेंगे बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी और उसके साथ थोड़ा सा ज़ीरा, काली मिर्चें, साथ में जायफल, जावित्री और तेज़पात। ये थोड़ा सा आपने गरम मसाला साबित लेना है। इसमें आप लेमन भी डाल दें, खुश्क लेमन। ये जो है ये भी जायका बढ़ाता है। अब जब कड़कड़ा जाए तो इसमें आपने 2 प्याज़ जो है वो बारीक-बारीक कटी हुई, या अगर बड़ी प्याज़ है तो आपने 1 प्याज़ ही लेनी है। इसको बारीक काट के डाल देना है। अब आपने इसको खूब ब्राउन करना है। जब ये प्याज़ अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए तब आपने इसमें और मसाले डालने हैं। इसमें जो गरम मसाला आपने डाला है उसका जायका भी आ जाएगा। और प्याज को फुल ब्राउन करने का मकसद ये है कि एक गोल्डन सा कलर जो है वो चावलों के ऊपर आए और बिल्कुल ऐसे महसूस हो जैसे जिंदगी चावल पके हुए हैं। इतना ज़बरदस्त पुलाव जब भी आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह खाने वाले उंगलियां चाटेंगे। अब ये देखिए, यहाँ पे हम मसाले डालेंगे। सबसे पहले थोड़ी सी अपने लाल मिर्च ले लेनी है, 1 चम्मच ले लें। इसके साथ आपने दड़ा मिर्च जो है ये भी 1 चम्मच ले लेना है। धनिया पाउडर 1 चम्मच फुल भर के आप डाल दीजिएगा, और इसमें नमक 1 चम्मच में डाल रहा हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो बाद में फिर और डाल लूँगा। चिकन पाउडर जो है ये भी आप 1 चम्मच या आधा चम्मच वो डाल सकते हैं। इससे भी जायका बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। इसमें पानी थोड़ा सा डाल लें ताकि ये मसाले जो है ये अच्छी तरह से पक जाएं। गरम मसालों की खुशबू बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। अब ये देखिए, इनमें मैं डाल देता हूँ मटर। मटर जो है वो तकरीबन 1 पाव हैं। आलू तकरीबन आधा किलो हैं। ये इसमें मैं डाल देता हूँ। इसकी अच्छी तरह से मैं बुनाई करूँगा, मटर की भी और आलू की भी। आलू जो है इसके पीस बहुत बड़े नहीं आपने रखने हैं, बस दरमियाने साइज़ के रखने हैं। आधा किलो हमारे पास चावल हैं जो मैंने धो के और उनको भिगो दिया था। चावल कच्ची बासमती है। आपको मैं दिखाता हूँ। उसको तकरीबन 1 घंटा आप भिगो लें, या आधा घंटा लाजमी आप भिगोएं। पुलाव या बिरयानी जब भी आप बनाएं तो चावल जो है उनको भिगो के रखा करें। कम से कम आधा घंटा बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर 1 घंटा हो तो ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे मैं 3 से 4 जो है ये सब्ज़ मिर्चें मैंने ली हैं, इनको दरमियान में से मैंने कट लगाया है। तो ये बड़ा डाल देता हूँ। मसाले मैंने जो पिसे हुए हैं वो बहुत ही कम डाले हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें मसाले जो है वो उनको बढ़ा दीजिए। यहाँ पे मैंने इसमें यखनी डाल दी है, और गिलास के हिसाब से अगर नापा जाए तो मेरे पास चावल जो हैं वो 1 गिलास हैं, तो मैंने 2 गिलास जो है ये यखनी इसमें डाल दी है। यखनी मैंने बना के रखी हुई थी। आप यखनी की जगह पानी डाल दें। इसको उबाल आने तक बंद करेंगे। जब इसका उबाल आ जाएगा तब मैं इसमें चावल डालूँगा। ये देखिए, उबाल आ गया है और ये पानी जो है ये हमारा पक चुका है। अब मैं चावल इसमें डालता हूँ। लेकिन यहाँ पर चावल डालने से पहले आप नमक चेक करें। अगर नमक कम है, मुझे कम लगा, तो इसमें मैंने आधा चम्मच और नमक डाल दिया है। यहाँ पे आप अपने नमक को पूरा कर लेंगे। थोड़ा तेज़ नमक होना चाहिए। ये देखिए, ये वाले चावल हैं। इसको मैंने इनको अच्छी तरह से धोया, उसके बाद मैंने भिगो के रख दिया। अब ये इसमें डाल देता हूँ। जब चावल आप डाल लें तब आपने पुलाव में ज़्यादा चम्मच नहीं, बल्कि चावल जब भी पका रहे हों तो आप इसमें ज़्यादा चम्मच नहीं मारें। ये देखिए, इसको मैं कवर कर देता हूँ। जब इनको उबाल आ जाएगा अच्छी तरह से, क्योंकि पहले पानी उबल रहा था, जब मैंने चावल डाले तो ठंडा हो गया। अब ये देखिए, ये उबाल आ गया है। अब इसको मैं एक दफ़ा चम्मच ऐसे हिला के इसको बंद करूँगा, और फिर मैं उस वक़्त खोलूँगा जब ये दम पे आ जाएगा। यानी चावल हमारा जो है अच्छी तरह से फूल चुका होगा, लंबा हो चुका होगा, और इसके साथ-साथ इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने 2 लेमन लिए हैं, ये मैंने डाल दिए। इसके साथ सब्ज़ धनिया डाल दिया, और यहाँ पे ऊपर जो है टमाटर डाल दिए हैं। पानी जो है ये तकरीबन बिल्कुल खुश्क हो गया है। अगर यहाँ पे भी आप चाहें तो एक आध दफ़ा जो है चम्मच इसमें मार सकते हैं, लेकिन मैं दम लगा रहा हूँ। तो अब ये मैं इसको खोलूँगा तकरीबन 20 मिनट के बाद। 20 से 25 मिनट से ज़्यादा आपने दम नहीं लगाना है। बहुत ज़्यादा दम लग जाए तो फिर रूखे-रूखे बनते हैं।
ये लें जी हमारा जूसी और ज़बरदस्त किस्म का जायके से भरपूर और खुशबुओं से भरपूर पुलाव बिल्कुल रेडी है। आपने 20 मिनट इसको दम लगाया है और इसमें इतने ज़बरदस्त किस्म के ये मिसाले डाले हैं कि सारे मिसाले जो है वो पूरे के पूरे हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँचे। एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी दे दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे, और जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला आजिला अता फ़रमाए, और जो बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। इंशाल्लाह आप दोस्तों से अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी, लेकिन इस शर्त के साथ कि आजकल मटर भी मिलते हैं और आलू भी ज़बरदस्त किस्म के हैं। तो मटर आलू पुलाव आपने ज़रूर बनाना है। मुझे बताना है कि आपका जो है मटर पुलाव कैसा बना। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।